राजधानी में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला जब सूर्यदेव छठ पूजा समिति को लगातार तीसरी बार दिल्ली सरकार द्वारा मॉडल घाट घोषित किया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा आयोजित 28वां छठ महापर्व अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने जल में खड़े होकर अस्ताचल और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया तथा परिवार, समाज और राष्ट्र की समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं ने इस सुंदर और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सूर्यदेव छठ पूजा समिति का हृदय से धन्यवाद किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अरुण पंजीयाल ने कहा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि दिल्ली सरकार ने हमें तीसरी बार मॉडल घाट घोषित किया है। ये हमारी पूरी टीम, श्रद्धालुओं और समाज के सहयोग का परिणाम है। सूर्य देव की कृपा और सभी के आशीर्वाद से हम हर वर्ष छठ महापर्व को और अधिक भव्य, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का प्रयास करेंगे। पूरे आयोजन के दौरान भक्ति, अनुशासन और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में भक्तों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें पूजा अर्चना में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सूर्यदेव छठ पूजा समिति ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में भी इस पवित्र परंपरा को और अधिक भव्य स्वरूप देने का उनका संकल्प है। क्या कहेंगे, जिस तरह सूर्य उदय के लिए मैं देखा कि जो श्रद्धालु है वहाँ पर जल में खड़े हुए और जिस तरह 28 साल से लगातार आप मेहनत करते आ रहे और जो छठ पर्व का त्योहार है वो बिहार कहा जाता है, मगर आज की डेट में देखें तो देश के हर कोने में देखने को मिलता है। देश ही नहीं, ये विदेशों में भी, अमेरिका हो, लंदन हो, मॉरिशस हो, हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है। ये पूरे विश्व में फैल चुका है छठ पूजा। और कल हम लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिए, अभी उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे। इसका हम लोग तात्पर्य है कि हमारे समाज में न छोटा है न बड़ा है, सभी एक समान है। और सभी जो IAS की पत्नी हो या मंत्री की पत्नी हो या हमारे एक साधारण गरीब से परिवार के हो, सभी एक साथ तालाब में खड़ा होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। इसमें सबकी समानता है, एक समान हम लोग सबको मानते हैं। सूर्यदेव छठ पूजा समिति जिस तरह जो मेहनत करती है, मैं देख रहा है कि दिन पर दिन जो समर्थक है वे भी जुड़ते जा रहे समिति। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं यहाँ छठ पूजा को कितना बेहतर से बेहतर बनाए और कितनी सुविधा दे सके और सुंदर बने, सुंदर पंडाल बनना, सुंदर लाइट लगना और सुंदर सा घाट बनना, इसमें हम लोग निरंतर लगे रहते हैं। और इसी का परिणाम है ये तीसरी बार दिल्ली सरकार के द्वारा जो चयनित हुआ है, तो तीसरी बार हमारा ये मॉडल घाट के रूप में चयन किया गया है। आपने सरकार से कुछ मांग की थी, कुछ मांगे पूरी होगी और कुछ और मांगे आपने की? क्या हमने मांग किया था कि पहले एक दिन की स्वैच्छिक छुट्टी थी, फिर हमारे CM रेखा गुप्ता जी ने 1.5 दिन की छुट्टी घोषित की। हम लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से इतना फैलाया बात को, आप लोगों ने भी आगे बढ़ाया, तो पूरे 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। अब हम दिल्ली सरकार और भारत सरकार से खास करके मांग है, ये पर्व जो है अब ये बिहार UP का पर्व नहीं है, पूरे देश का पर्व नहीं, पूरे विश्व का पर्व हो चुका है। इसलिए इस पर्व को राष्ट्रीय महापर्व घोषित करे और दिल्ली में लगभग तमाम जगहों पर हमारा छठ पूजा संघर्ष समिति, जिसके मैं अध्यक्ष हूँ, वो पूरे दिल्ली के अंदर में तमाम घाटों से ये मांग किया जा रहा है, ये इसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करे। और मोदी जी तक बात पहुंच चुकी होगी और मुझे उम्मीद है जो कि इसको महापर्व, राष्ट्रीय महापर्व घोषित किया जाएगा। यानी कि अगली बार राष्ट्रीय महापर्व देखने को मिलेगा इसी सरकार में। मुझे उम्मीद है अगर ये मोदी जी तक बात पहुंचाने में आप लोग कामयाब हुए तो इसको राष्ट्रीय महापर्व घोषित करना पड़ेगा। अरुण पंजीयाल जी हमारे भाई हैं। सन 2009 में इन्होंने मन में विचार किया कि हमारे यहाँ छठ की पूजा होनी चाहिए। रात दिन बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया और उसका ये परिणाम है कि आज दिल्ली में हमारे इस छठ घाट का नाम है। ये सब अरुण पंजीयाल जी और इनके सब भाइयों की, साथियों की, समिति के सभी सदस्यों का मेहनत का फल है, जो आज तीसरी बार मॉडल छठ घाट के रूप में सरकार ने इसको घोषित किया है। श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे? मेरी सूर्य देव से, छठी मैया से यही प्रार्थना है कि छठी मैया सभी व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण करें। विधायक हो या पार्षद हो या अन्य नेता, शायद उन्होंने भी काफी सहयोग इसलिए आपको किया। जितने भी यहाँ पे हमारे 2 निगम पार्षद लगते हैं, द्वारका A के रामनिवास गहलोत जी और द्वारका मटियाला वार्ड के अशोक शर्मा जी, कम 15 दिन से लगातार जितने भी सफाई की व्यवस्थाएं हुई है, सारी व्यवस्थाएं दोनों निगम पार्षद ने किए हैं। और सुबह
खुद ही कर्मचारियों को लेके आ जाते थे और छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रख करके पूरी सफाई की व्यवस्था हमारी सरकार की हुई। और ये सारी व्यवस्था जो देख रहे हैं दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली सरकार का सारे व्यवस्था किया गया है। और रात सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ वो सांस्कृतिक कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से लगभग 10 वर्षों से मैथिली भोजपुरी अकादमी के द्वारा किया जाता है।